यह कहानी है एक लड़के की जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, जो 12 तक तो टॉप करता जा रहा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे था। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कुछ बड़ा करके दिखाएगा, हम लोगों की ज़िंदगी बदल देगा, हमारे परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी, सब कुछ बदल देगा, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन जब वो लड़का 12वीं पास करके कॉलेज में गया तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोलकर पैसे मंगाने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप शांत रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी लूँगा। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद जब रिजल्ट आया तो मनीष एक विषय में फेल हो गया, और जहाँ ये फेल होने वाली बात आई वहीं ये बात इसके ईगो को हार्ड कर गई कि जो लड़का भारत तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है। और ये जो फेल होने वाली बात थी इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि ये घर में बंद सा हो गया, एक कमरे में रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। अब मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से 12वीं पास की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली तब उन्होंने मनीष को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। वो उनकी बातों को टाल नहीं सका और शाम को उनके घर पर पहुंचा। उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए थे, अंगीठी पर हाथ सेक रहे थे। सर्दी का मौसम था। ये भी जाके उनके पास बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हाल चाल है बेटा, क्या चल रहा है जिंदगी में। उसने कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। तब प्रिंसिपल साहब ने सोचा क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में जो कोयला जल रहा था उसको बाहर निकाला और धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर धधकता रहा और बाद में वो बुझ गया। तब मनीष ने बोला, सर ये आपने क्या किया। एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, आपने बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तब प्रिंसिपल साहब ने कहा, बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात है, उसको वापस ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को मिट्टी से उठाया और वापस अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा जलने लगा, गर्मी देने लगा। तब प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा कुछ समझ में आया। तब मनीष ने कहा, नहीं गुरुजी। तब प्रिंसिपल ने कहा, बेटा मैं यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। ये जो कोयला है वो तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए तब गलत संगत में पड़ गए, मिट्टी में चले गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर जल सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी जीवन शैली को बदलना होगा, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मनीष को अब सारी बात
समझ में आ चुकी थी, उसकी लाइफ अब बदल चुकी थी। तो प्रिय मित्रों, हमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर आप भी फेल हो गए हों, आपको लग रहा हो सब कुछ बर्बाद हो गया है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो प्रिय मित्रों, हमें ये समझना होगा कि कभी कभी लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है और अपने जीवन में वापस लौटने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी एक ना एक दिन ज़रूर बदल जाएगी।